बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम मज़मून उर्दू बी स्टेप 5 मयाद अव्वल में उन्वान पढ़ेंगे। ज़माने की इक़साम, हरूफ का इस्तेमाल, मुज़क्कर मुअन्नस और ख़त नवीसी। वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है ज़माने की इक़साम। अच्छा, ज़माना होता क्या है? ज़माना किसको कहते हैं? ज़माना कहते हैं वक्त को। कुछ गुज़रा हुआ वक्त, कुछ जो हम जिसमें जी रहे हैं वो वक्त, और कुछ जो आने वाला वक्त होता है। और वक्त में मुख्तलिफ़ चीज़ें हो जाती हैं। मीन जब वक्त में कोई किरदार होते हैं, उसके अलावा कोई काम होते हैं, तजर्बात होते हैं, इन सब को क्या कहा जाता है? ज़माना कहा जाता है। ज़माने की जो इक़साम है वो 3 है: माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। माज़ी में क्या होता है? माज़ी वो ज़माना होता है जो गुज़र चुका होता है, मतलब गुज़रा हुआ कल, ठीक है। और हाल जो होता है वो आज, जिसमें हम जी रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मुस्तक़बिल है वो आने वाला कल है, जो कल आएगा भी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों को बताया हुआ है यही कि ज़माने की 3 किस्में हैं: माज़ी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना और मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो माज़ी है मतलब गुज़रे हुए ज़माने में हमेशा था, थी, थे, ठीक है, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होंगे लास्ट पे। और जो हाल है उसमें है, हैं, मतलब इनकी ये पहचान है, ये इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे जुमले के आखिर में। और मुस्तक़बिल में हमेशा गा, गी, गे, ठीक है, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होंगे जुमले के आखिर में। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या गुज़रे हुए ज़माने यानी माज़ी का है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत साल पहले मौजूद थे, तो ये गुज़रा हुआ ज़माना है। आप ये इबारत इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये ज़माना हाल है। समझ आ रही है कि जो गुज़र चुका है वो ज़माना माज़ी है, और जिसमें हम जी रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, लेसन सुना रही हूँ, मतलब ये है ज़माना हाल है। उसके बाद है आने वाला कल, मतलब जो कल आएगा अभी, वो है ज़माना मुस्तक़बिल। मतलब हम जैसे हम कहते हैं मैं डॉक्टर बनूँगा या बनूँगी, तो ये क्या है? ज़माना मुस्तक़बिल है। दिए गए जुमलों में ज़माने पहचानिए और लिखिए। अच्छा, ये आप लोगों को जुमले दिए गए हैं, आप लोगों ने देखना है कि इसके सामने लिखना है कि ये कौन से ज़माने का जुमला है। सबसे पहले है आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज, आज की बात हो रही है ना, तो आज क्या है जी? आ है हाल, ज़माना हाल। सेकंड है कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी आ गया ना, तो ये है गुज़रा हुआ ज़माना, मतलब माजी। उसके बाद है कल बहुत तेज़ बारिश होगी, गी आ गया इसमें, मतलब आने वाला कल है, तो ये क्या है? मुस्तक़बिल, ठीक है। उसके बाद है दिए गए अफ़ाल का इस्तेमाल ज़माना माजी, हाल और मुस्तक़बिल में कीजिए: खेलना, लिखना, पढ़ना, भागना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जुमले कुछ दिए गए हैं, आप लोगों ने उनमें लिखना है, जैसे कि आपने इनको इस्तेमाल करके करना है, ठीक हो गया। सबसे पहला है अहमद खेला, मतलब खेला गुजरा हुआ है। जुमले के आखिर में जो था, थी, थे और इसके अलावा अलिफ जहाँ पे आता है वो माजी में होता है। उसके बाद रमशा ने ख़त लिखा, लिखा भी गुजरे हुए ज़माने में आएगा। 2 आप और मिसालें देंगे इसकी। उसके अलावा हाल में भी आपको 2 दी गई हैं। अहमद खेलता है आज की बात है ना, तो ये है, तो ये हाल है। उसके बाद अब्दुल्ला भागता है, मतलब ये भी है आ गया, तो ये भी आज की बात हो रही है। इसके अलावा 2 आप लोगों ने मिसालें इसकी और देनी है। इसके अलावा मुस्तक़बिल है अहमद खेलेगा, ये गा आ गया ना, मतलब गुजरा आने वाला कल हो गया, ठीक है। उसके बाद आयशा ख़त पढ़ेगी, गी हो गया, तो ये भी आने वाला मुस्तक़बिल है, ठीक है। और 2 जुमले इसके भी आपने खुद से लिखने हैं। उसके अलावा है हरूफ का इस्तेमाल। हरूफ होते क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि हरूफ जो होते हैं वो हरूफ तहज्जी, मतलब जैसे अली बे पे ते, ये होते हैं हरूफ। इनको मिला के पहले लफ्ज़ बनता है, मतलब अली बे अब, काफ बे कब, ठीक है। पहले लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ से फिर आगे जुमले बनते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इनको यहाँ पे हरूफ की इकसाम बोलने और लिखने के लिहाज से, मतलब ये कैसे बोले जाते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से हरूफ होते हैं। सबसे पहले हरूफ निदा,
ये वो हरूफ होते हैं जिसमें किसी को पुकारा जाए। जैसे हम लोग अल्लाह ताला को पुकारते हैं ए खुदा, अपने माँ बाप को पुकारते हैं मम्मा बाबा, ठीक हो गया, ये है जिसमें पुकारा जाए। उसके बाद है हरूफ फ़जाइया। फ़जाइया हरूफ वो होते हैं जिसमें किसी जोशो जज्बे का इस्तेमाल किया हो, मतलब जोशो जज्बे से बोला गया हो। जैसे ओहो, आह, हम चोट लगते हम कहते हैं आह, तो ये क्या है, हरूफ फ़जाइया है, ठीक हो गया। उसके बाद हरूफ इस्तिजाब, हैरत से जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं, हैरत से या खुशी से, उनको कहते हैं हरूफ इस्तिजाब। जैसे हम कहते हैं वाओ, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, कहते हैं ना किसी चीज़ के हवाले से, किसी को देख के, तो ये है हरूफ इस्तिजाब। और उसके बाद हरूफ तासुफ़। हरूफ तासुफ़ जो है वो अफसोस करने के लिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए निकले अल्फाज हमारे मुंह से, तो वो हो गए हरूफ तासुफ़। जैसे ओफ़ो, हम कहते हैं ना कोई काम हमसे, तो कहते हैं ओफ़ो, फिर से ये हो गया, ठीक है। फिर कहते हैं, कहते हैं अफसोस, ये काम नहीं होना चाहिए था, हो गया, ठीक है। अफसोस के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनको कहते हैं हरूफ तासुफ़। अच्छा, ये नीचे आप लोगों की वर्कशीट है, इसमें लिखा हुआ है दिए गए हरूफ की निशानदेही कीजिए और जुमले बनाएं। मतलब आप लोगों ने ये इन हरूफ की निशानदेही करनी है कि ये कौन से हरफ हैं। हरूफ निदा है, हरूफ फ़जाइया है, हरूफ इस्तिजाब है, या हरूफ तासुफ़ है। और फिर उनके हवाले से आप लोगों ने जुमला भी बनाना है उसका। सबसे पहले आप लोगों को हल करके दिया हुआ वो है या अल्लाह। या अल्लाह क्या है? हरूफ निदा है, क्योंकि हम किसी को पुकार रहे हैं। तो इसका जुमला क्या होगा? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। फिर है वाह वाह। अब वाह वाह किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? हरूफ इस्तिजाब, ठीक है। और हरूफ इस्तिजाब में क्या हम लोग लिखेंगे? वाह वाह, ये कितना प्यारा है, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आह, आह हो गया हरूफ फ़जाइया, मतलब जोश व जज्बे से निकला हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद है ओहो, ठीक हो गया। ओहो है हरूफ फ़जाइया है, और आह जो है हरूफ तासुफ़ है, ठीक हो गया। ए खुदा, फिर वही हो गया हरूफ निदा। और सुबहान अल्लाह, ये हो गया हरूफ इस्तिजाब। अफसोस हरूफ तासुफ़, वाह हरूफ इस्तिजाब, ठीक हो गया। इनको आप लोगों ने जुमलों में इस्तेमाल करना है, अपने इन पे जुमले लिखने हैं। उसके बाद है आप लोगों का मुज़क्कर मोनस। अच्छा, मुज़क्कर मोनस होते क्या है? मुज़क्कर वो कलमा है, मतलब वो अल्फाज होते हैं जो नर के मानी में इस्तेमाल होते हैं। नर क्या होते हैं? जो मेल होते हैं, ठीक है। मेल में कौन क्या क्या चीज़ें शामिल है? लड़का, घोड़ा, हिरन, मर्द। इसके अलावा हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं अब्बू, फिर कहते हैं खालू। और मोनस जो होते हैं, ये वो कलमा या वो अल्फाज होते हैं जो मादा, मादा मतलब फ़ीमेल के मानी में आते हैं। बस लड़का, घोड़ी, हिरनी, औरत, अम्मी हो गया, या फिर हम उस्तानी कह सकते हैं, ठीक हो गया। ये आप लोगों को मुज़क्कर और मोनस में फ़र्क पता चल गया है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्कशीट दी गई है, उसमें आप लोगों को मुज़क्कर दिए गए हैं, आप लोगों ने मोनस खुद से लिखने हैं। पहले है एक दो मैं बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। पहला है भाई, भाई का क्या आएगा? बावच। दादा का क्या आएगा? दादी। खालू का क्या आएगा? खाला। इसी तरह आप लोगों ने बाकी सारे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद है जुमलों में दिए गए मुज़क्कर के मोनस लगाएं। आपको मुज़क्कर दिया गया, लेकिन आपने मोनस लिखना है। जैसे पहला है मुर्गा अजान देता है और डैश अंडे देती है। मुर्गा अजान देता है तो मुर्गा का मोनस क्या होगा? मुर्गी, मुर्गी अंडे देती है। सेकंड है बकरा और डैश दौड़ रहे हैं। बकरा का क्या होगा? मोनस बकरी, बकरा और बकरी दौड़ रहे हैं। और इसी तरह आप लोगों ने बाकी भी सारे कंप्लीट करने हैं। इनको आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में नोट करना है, ठीक है। उसके बाद है मुज़क्कर। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताने, वो थे जानदार चीज़ों के हवाले से। मैंने अभी आप लोगों को कोई बेजान चीज़ नहीं बताई, जानवरों के बारे में, इंसानों के बारे में, मतलब जानदार चीज़ों के बारे में बताई। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं, ये बेजान चीज़ों के लिए है। बेजान अस्मा की तस्कीर व तानीस की चंद बुनियादी असूल हैं। उनमें असूल ये हैं कि आप लोग जो हैं जैसे कि जिन वो अल्फाज जिनके आखिर में ये लग जाए तो उनको आप लोग छोटा कह लेंगे, मतलब बड़ों को हम लोग मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और छोटे को हम लोग मोनस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया।
जैसे कि ठेला, टोकरा, संदूकचा, दख्ता, पहाड़, हथौड़ा और प्याला जो है वो मुज़क्कर हैं। ठीक हो गया। और इसमें आप लोगों के जो हैं कहते हैं तमाम महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं सिवाय जुमेरात के। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ ज़बानों, नमाज़ों और किताबों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब जितनी भी ज़बानें हैं, नमाज़ें हैं या किताबें हैं, उनको हमेशा मुअन्नस के ज़ुमरे में लिखा जाता है। उसके अलावा है ज़्यादातर ऐसे इसम जो अलिफ या हे पर ख़त्म हो मुज़क्कर होते हैं। मतलब जो अलिफ पे जो लफ्ज़ ख़त्म हो या फिर हे पे ख़त्म हो वो मुज़क्कर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठेला हो गया, हलवा हो गया। ठीक है, तो ये होंगे मुज़क्कर। उसके बाद है मिसाल इसमें आप लोगों को दी गई है बाजा, बस्ता, कुर्ता, चेहरा, कारखाना, ताला वगैरह। ठीक है, लेकिन ये अल्फाज मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। जैसे कहते हैं इनके अलावा कुछ अल्फाज हैं वो हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि तनख्वाह, दुआ, हवा, फ़िज़ा, दरगाह वगैरह। ठीक हो गया। इन अल्फाज को हमेशा मुअन्नस में लिखते हैं। आगे है ज़्यादातर छोटी पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ भी मुअन्नस बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं जो छोटी पे ख़त्म होते हैं वो भी ज़्यादातर जो अल्फाज हैं वो मुअन्नस में बोले जाते हैं, जैसे कि छतरी, दरी, नाली, जर्दी, थाली, टोपी, छुरी। ठीक हो गया। कहते लेकिन पानी, मोती, घी और दही मुज़क्कर बोले जाते हैं। ये आप लोगों को जो कुछ चीज़ें बताई हुई हैं उनको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। और इसी के हवाले से आप लोगों को एक वर्कशीट दी गई हुई है, उसमें आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों को अल्फाज दिए गए हुए हैं, आपने उसका जुमला भी बनाना है और साथ में बताना है ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। सबसे पहला ठेला, वो फलों का ठेला बड़ा है। ठीक है, तो ठेला आज क्या है, मुज़क्कर है। उसके बाद संदूकचा, संदूकचा भी मुज़क्कर है। ठीक है, उसके बाद है टोकरी, फलों की टोकरी छोटी है, ये मोनस, टोकरी क्या है, मोनस है। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों ने बाकी भी खुद से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद है ख़त्नवीसी। ख़त्नवीसी में होती क्या है, आपको पता है हम पहले ज़मानों में हम लोग ख़त लिखा करते थे। ख़त क्या होता है, एक नॉर्मल पेज होता है, उसके ऊपर हम लोगों के जो भी जज्बात होते हैं उनको हम लोग नोट करते हैं और हमें जिसको सेंड करना हो उसको भेज देते होते। पहले डाक खाने के ज़रिए हम लोग ख़त लिखते होते थे। अब भी ख़त की जगह जो वो मैसेजेस ने ले ली हुई है। ठीक है, मैसेज का मतलब भी ख़त ही होता है, उसको भी बस ये वो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, साथ साथ हमें जवाब मिल जाता है। लेकिन जो ख़तूत हैं वो ऐसे होता था कि पेज पे पूरा लिख के सेंड भेजते होते थे डाक खाने के ज़रिए, और फिर जब वो पढ़ता था फिर आगे से वो जवाब देता था। तो ये है ख़त्नवीसी। ठीक है, ख़त ये होता है। अच्छा, ख़त्नवीसी होता क्या है, मतलब ख़त को लिखने का तरीका क्या है। ख़त जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रस्मी और दूसरे होते हैं गैर रस्मी। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जो खतूत की इकसाम है वो दो हैं, रस्मी और गैर रस्मी। ठीक होता है, रस्मी ये होता है कि आप किसी स्पेसिफ़िक इंसान को लिख रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफ़िक मीन जब आप जैसे कि इस शहर के किसी चेयरमैन को लिख रहे हैं। ठीक है, या आप लोग इस मुल्क के वज़ीर आज़म को लिख रहे हैं। ठीक है, और गैर रस्मी ये होते हैं जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, अपने किसी दोस्त को लिख दिया, अपने किसी खाला, मामू, बाबा, मामा को लिख दिया, ये होते हैं गैर रस्मी ख़त। ठीक है, मतलब इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, हम लोग किसी मकसद के लिए लिखते, बस नॉर्मल लिख देते हैं। लेकिन रस्मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब उनमें ऑब्जेक्ट होता है, उनमें कोई ना कोई काम लाजमी शामिल होता है, उसका कोई मकसद लाजमी होता है। कहते हैं दोनों के अंदाज तहरीर में फ़र्क होता है। गैर रस्मी ख़त बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में लिखा जाता है। यही बात है कि हम जिसको किसी भी तरह लिख सकते हैं। उसके बाद अपना पता और तारीख़ दाएं जानब, जिसको ख़त लिखा जा रहा है इसके साथ रिश्ते या नाम से मुखातब करें, बात साफ़ और वाज़िया हो। ख़त का इख्तिताम मुनासिब अंदाज में सलाम और दुआ के साथ हो। आखिर में बाएं जानब अपने रिश्ते या ताल्लुक़ के लिहाज से इख्तितामी कलामात लिखकर अपना नाम लिखें। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को इसलिए ये सारी चीज़ें साथ साथ नहीं बताई, समझाया नहीं, क्योंकि नीचे देखिए खाका आप लोगों को दिया हुआ है, इससे मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ। ये है पता, पते में क्या लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं जहाँ आप रह रहे हों। ठीक है, उसके बाद तारीख़ मतलब जो हमारी डेट होती है, जिस डेट को हम ख़त लिख रहे हैं हमने वो लिखनी होती है। उसके बाद अलकाब का मतलब है अपना रिश्ता, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं अपना उसके साथ जो रिश्ता है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे नाम लिख लेंगे, जब अगर दोस्त है या कोई भी है, छोटा है कोई तो, और बड़े के लिए मोहतरम लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद है अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। और उसके पहले पैराग्राफ में इब्तिदाई सतूर, यानी कि सबसे पहले तो आप लोग ये पूछेंगे क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, मतलब शुरू में तो यही लिखते हैं।
उसके बाद लिखते हैं मज़मून, मतलब जिस काम से या जिस भी हवाले से आप उस किसी को मिस कर रहे हैं, आपको कोई किताब चाहिए या कुछ भी है, वो आप लोग मज़मून लिखते हैं कि किस लिए आप ये ख़त लिख रहे हैं। और एंड पे आप लोग क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे, और ये कहते हैं दुआओं के साथ कि आप हमेशा कामयाब हो, या ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती दे। दुआ के साथ इसको इख्तिताम करते हैं और अल्लाह हाफिज़ लिख देते हैं, ठीक है। और लास्ट फिर आप लोग अपना अपना नाम लाजमी मेंशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद है आप लोगों के तहरीरी काम। तहरीरी काम में है आप लोगों की दरसी किताब सफ़ा नंबर 15 आपने किताब पर ही हल करना है। वो मैंने आप लोगों को पेजेस साथ साथ दिए हुए हैं, उनको आप देख के उनके हवाले से आप लोग उसको लाजमी लिखेंगे। उसके बाद है अमली किताब सफ़ा नंबर 13, 11 और 4 को मुकम्मल आपने किताब पर ही हल करना है, ठीक है। और उसके बाद माजी, हाल और मुस्तकबिल के आपने 3-3 जुमले बनाने हैं और अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। अच्छा, आप लोगों को 4 क्लास से 5 क्लास में आए हैं, आप लोग पेन और मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि जो आप लोगों ने नोटबुक पे काम करना है, तो आप लोगों ने उस पर मार्कर जो है वो सबसे पहले तो ऊपर आपने मार्कर ही इस्तेमाल करनी, इसमें कारजमात लिखना है या मजमून या आपने वो लिखना है, उन्वान लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जैसे कि फ़ेल माजी है, माजी या हाल या मुस्तकबिल के आप जुमले लिख रहे हैं, तो वो उन्वान लिखने के बाद जो जुमले आपने लिख रहे हैं वो आप लोगों ने पेन के साथ लिखने हैं, ठीक है। और ये आप लोगों ने नोटबुक पे अपना काम नोट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।